राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। आज हम लोग एक बात करेंगे कि जो बहुत बहुत बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि सीटेट पास करने के बाद उनको जॉब मिल जाती है या नहीं मिलती है। जो पास नहीं हुए तो सोचते हैं कि सीटेट पास करते ही बीएड करते करते सीटेट पास कर लूँगी तो जॉब मिल जाएगी, मेरे सरकारी नौकरी रखी रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आप लोग को फेस है, रियलिटी फेस करिए आप लोग। कि देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मैं सीटेट पास हूँ और मैं बीएड कर रही हूँ और मैंने बीएड फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में ही सीटेट को पास कर लिया था। तो आपको मैं आज बताऊंगी कि सीटेट पास करने के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज है भी तो किस बच्चों को मिलता है और किस बच्चों को नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे मुझे सीटेट पास करने के बाद कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा और ना मिल सकता है। तो मैं आपको अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आप लोग ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिसमें आप लोग को जो भी डाउट होगा सीटेट को लेके आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी सीटेट सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है, जिसमें आपको केवी में, एनवी में, ईएमआरएस में, रेलवे में, ये सारी बी ट्रिपल एसबी में, ये सब में आपको भर्ती देखने का मौका मिलता है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो, जैसे कि आपने आर्ट्स से पढ़ा है ग्रेजुएशन में, आपने साइंस से पढ़ा है, कॉमर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ अभी, मैं आपको कॉमर्स का अलग से बताऊंगी क्योंकि मैं खुद एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो मैं उसे आपको जरूर बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप आर्ट्स से थे या साइंस लेके पढ़ा है आपने, कोई भी सब्जेक्ट हो, बॉटनी हो, फिजिक्स हो, जूलॉजी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो आपको सीटेट का एडवांटेज मिलने वाला है। तो अब आपको सीटेट का एडवांटेज मिलेगा अगर आप देखिए, अगर आप आर्ट्स से हो और साइंस से हो तो आपको सीटेट का एडवांटेज मिलेगा। अगर आप केवल ग्रेजुएशन कर रखे हो, मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, आपने खाली ग्रेजुएशन और बीएड कर रखा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपने मास्टर डिग्री नहीं की है, मेरी तरह मैंने एमकॉम नहीं किया है, तो मुझे इसका एडवांटेज नहीं मिल रहा है सीटेट पास करने का। सीटेट पास करके भी कुछ नहीं होना है तब मेरा। यहाँ पे देखिए, ग्रेजुएशन और बीएड की बात करूंगी कि अगर आपने ग्रेजुएशन और बीएड कर रखा है और आप सीटेट पास हो, तो आपको केवीएस में, एनवीएस में, ये सब में नहीं पढ़ा सकते हो अगर आप कॉमर्स से हो तो। बात को ध्यान से समझिएगा, फिर मैं आपको बता रही हूँ इसका एडवांटेज आपको कब मिलेगा। मैं क्लियर क्लियर बताती हूँ। आर्ट्स से पढ़ा है आपने, साइंस से पढ़ा है, किसमें? ग्रेजुएशन में, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तब आप केवीएस में, एनवीएस में, ईएमआरएस में, रेलवे वाले में, डी ट्रिपल एसबी में, ये सब में आप पढ़ा सकते हो, क्योंकि उसमें क्लासेस में चलती हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स। 6 से शुरू हो जाता है। बीएड वाले 6 to 12 पढ़ा सकते हैं, तो 6 से 8 तक आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है, और 9-10 में भी आपको मिल ही जाएगा। फिर बात करेंगे कि यहाँ पे मैंने, अगर देखिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन और बीएड आर्ट्स और साइंस से किया है तो मुझे मौका मिलेगा केवीएस में पढ़ाने का। लेकिन मैं यूपी बोर्ड से पढ़ी हूँ तो 9th-10th में कॉमर्स रहा है, ठीक है, और बहुत बच्चे जो होते हैं, बहुत सारे बोर्ड में नहीं चलता है, केवल एक यूपी बोर्ड ही है ज़्यादातर उसमें कि 9th-10th में कॉमर्स चलता है। तो आपको केवीएस में, एनवीएस में, ये सब में आपको 9th-10th में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी बेस्ड चलता है और वो सीबीएसई पैटर्न टाइप का होता है। तो उसमें आपको कॉमर्स नहीं मिलेगा। तो आप कॉमर्स वालों को एडवांटेज ही नहीं है कि आप सीटेट पास करके केवीएस में पढ़ा सकते हो अगर आपने खाली ग्रेजुएशन कर रखा है। अगर मैंने एमकॉम कर रखा होता, ठीक है, मैं अगर पोस्ट ग्रेजुएट होती, तो मुझे 11-12 के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता, ठीक है, 11-12 के बच्चों को, किसमें? केवीएस में हुआ, एनवीएस में हुआ, ईएमआरएस में हुआ, एटीसी, इतने, ये सब में कॉमन कॉमन में है जो सेंट्रल में, उसमें आप पढ़ा सकते थे। कब आपने ग्रेजुएशन किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तब आप 11-12 के बच्चों को पढ़ा सकते हो अगर आप मेरी तरह कॉमर्स से पढ़े हो। लेकिन अगर आपने आर्ट्स और साइंस पढ़ा है तो आपको सीटेट पास करने का फुल्ली एडवांटेज मिलेगा। ये था डिसएडवांटेज की जो आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप बी कॉमर्स से किया है अगर ग्रेजुएशन, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है, कॉमर्स से मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो आपको डिसएडवांटेज है, क्योंकि मुझे अभी तक केवीएस में, एनवीएस में जितनी भी भर्ती भी आएगी, मैं उसमें फॉर्म नहीं फिल कर सकती, क्योंकि बीएड में साफ साफ है कि अगर आप एक गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हो तो आप ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट पढ़े रहोगे जो आपको, मतलब जो आप पढ़े रहोगे ग्रेजुएशन में, वही आपको स्कूल में जाके पढ़ाने का मौका मिलेगा। ये नहीं कि मैंने हिस्ट्री पढ़ रखा है और मुझे कॉमर्स मिल जाएगा,
ऐसा नहीं होगा। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखा है तो आपको हिस्ट्री ही मिलेगा। जो सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है वही सब्जेक्ट के आप टीचर बनोगे। तो सीटेट पास करने का मुझे तो डिसएडवांटेज ही मिला है, क्योंकि मैंने एमकॉम नहीं किया है और मैं डायरेक्ट बीएड में हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मैंने डायरेक्ट बीएड किया है, इसलिए मुझे एडवांटेज नहीं मिल रहा है उसका सीटेट का। अब मैं स्टेट का तैयारी कर रही हूँ कि हाँ, स्टेट का फॉर्म आएगा, वैकेंसी आएगी, तब जो मैं फॉर्म भर सकती हूँ। लेकिन अगर आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, संस्कृत आपने पढ़ा है, आर्ट्स में हिंदी पढ़ा है, संस्कृत है, तो आपका जो सब्जेक्ट है ना, अगर आपको पढ़ाना है केवीएस में, एनवीएस में, ये सब में पढ़ाना है, तो आप सीटेट की तैयारी करो। अगर आपको इस समय नहीं पढ़ाना है, नहीं पढ़ाने की इच्छा है, आप अपने स्टेट में पढ़ाना चाहते हो, कॉमन में पढ़ाना चाहते हो, तो आप सीटेट की तैयारी मत करो। सीटेट का पास करने का कोई बड़ा वैल्यू नहीं है आज के टाइम में। तो इससे अच्छा है कि आप लोग उस सब्जेक्ट में मेहनत करिए जिसमें आप लोग का फ्यूचर में काम दे। ये नहीं कि आपने सीटेट पास किया आपको टीचिंग की नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। आप लोग नींद में मत रहिए, ठीक है। तो आपको मुझे बस कुछ बातें बतानी थी जो सीटेट को लेके मैंने आपको बताई है। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है आप बताइएगा ज़रूर। अगर आप लोग को सीटेट को लेके और भी डाउट होगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। थैंक यू।